नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसआई व सीआई का जो किस्त या इंस्टॉलमेंट पे जितने भी सवाल आते हैं, आज हम इस क्लास में उन सभी को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग डालिए दोस्तों, किस्त। किस्त होती क्या है, काम कैसे करती है, आज इस क्लास में हम सारा कुछ जानेंगे। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसका? साधारण ब्याज का। पहले दोनों पढ़ेंगे, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में किस्त से सवाल आते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज से किस्त के सवाल। दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? आपका जो उधार लिया हुआ पैसा या मूलधन है, उधार पैसा या मूलधन है, वो आपको दे रखा है कितना? 100 रुपये दे रखा है। आपका जो टाइम है, समय दे रखा है आपको 2 वर्ष का। और जो आपकी ब्याज दर है, दर क्या है आपकी? 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज है। पहले क्या है दोस्तों, इसी पैसे को क्या है मैं बिना किस्त के देना चाहता हूं। एक मुश्त में मुझे कितना पैसा देना होगा वो देखते हैं। आपका मूलधन कितना है भाइयों? मूलधन आप बोलेंगे 100 रुपये है। अब 2 साल में, 2 वर्ष में 10% के हिसाब से दोस्तों आप कितना ब्याज देंगे? 2 साल का 10% के हिसाब से मतलब 20% ब्याज हो जाएगा। आप ब्याज कितना देंगे? 20 रुपये का ब्याज देंगे। 20 रुपये क्या है दोस्तों? ब्याज है। तो जो आपको कुल पैसा देना है, जो आपने कुल पैसा दिया वो कितना दिया दोस्तों? 120 रुपया। इसमें तो किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या है दोस्तों? सिंपल ब्याज है। 100 रुपये पे 2 वर्ष का 10% के हिसाब से 20 रुपये का आपका ब्याज बनता है। और इस तरह से आप क्या है दोस्तों, 2 साल बाद कुल पैसा जो लौटाएंगे वो क्या है? 120 रुपये है, 100 रुपये के बजाय। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसमें किस्त जोड़ता हूँ, अब मैं क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, इसको क्या है मैं 2 किस्त में दूंगा। पहली चीज क्या है? 2 किस्त में दूंगा। और मेरी पहली किस्त क्या है? जो मेरी पहली किस्त की राशि है, पहली किस्त क्या दे रहा हूं मैं? 50 रुपये की दे रहा हूं। 50 रुपये की मेरी पहली किस्त है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी दूसरी किस्त की राशि क्या होगी? दूसरी किस्त की राशि क्या होगी इस उधार को चुकता करने के लिए? आपसे क्या पूछा गया है? दूसरी किस्त की राशि क्या होगी? देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम फर्स्ट ईयर की। पहले साल क्या हुआ? मूलधन कितना था भाई? मूलधन था आपका 100 रुपये। 100 रुपये क्या है? मूलधन है। ब्याज कितना लग रहा है? 10% ब्याज लग रहा है। 10% ब्याज लग रहा है, यानी 100 का 10% कितना हुआ दोस्तों? 10 रुपये का आपने क्या है? ब्याज दिया। 10 रुपये का ब्याज तो दोस्तों आपको क्या है? पहली साल हो गया है। अब दूसरी साल आपने क्या किया है? दूसरी साल दोस्तों आपने क्या किया है? एक किस्त जो 50 रुपये की है वो आपने क्या है? लौटा दी है। तो साधारण ब्याज में आपको पता है आपको ब्याज पे ब्याज नहीं देना होता है। यदि आप किस्त लौटा रहे हैं तो वो किस में से घटेगा? मूलधन में से दोस्तों आपका क्या है? चेंज होगा। यानी आपने 50 रुपये का क्या है दोस्तों? पहला भुगतान कर दिया। पहली किस्त आपने 50 रुपये की दे दी। अब चूंकि आप पहली किस्त 50 रुपये की दे चुके हैं, तो दूसरे साल के लिए मूलधन क्या रहा दोस्तों? पहली साल आपका मूलधन 100 रुपये है, दूसरी साल आपने क्या है? 50 रुपये चुका चुके हैं। अब तो अभी दूसरे साल के लिए दोस्तों मूलधन क्या है? 50 रुपये का मूलधन बचा। दूसरी साल क्या है दोस्तों? 50 रुपये का मूलधन बचा है। अब इस पे दोस्तों क्या लगेगा? दूसरे साल 10% ही वार्षिक संयोजित हो रहा है ब्याज। 50 का 10% यानी 5 रुपये दोस्तों आपको क्या है? दूसरे साल ब्याज देना पड़ेगा। 5 रुपये दूसरी साल क्या है दोस्तों? ब्याज देना पड़ेगा। तो दूसरे किस्त की राशि क्या हुई दोस्तों? 50 रुपये आपका ये मूलधन था, 10 रुपये ये ब्याज है, 5 रुपये ये ब्याज है। तो दूसरी किस्त कितनी होगी दोस्तों? दूसरी किस्त क्या हुई? 50 रुपये आपका मूलधन था ही, प्लस 10 रुपये आपकी पहली साल की ब्याज, 5 रुपये आपकी दूसरे साल की ब्याज। और इस तरह से आपने क्या है दोस्तों? कुल 65 रुपये का दूसरा भुगतान किया। कुल 65 रुपये की दूसरी आपकी किस्त आएगी। दूसरी किस्त की राशि क्या है दोस्तों? 65 रुपये आपकी क्या है? दूसरी किस्त की राशि है। अब भाइयों आप यहाँ से ये देखिए, यदि आप एक मुश्त में पैसा लौटाते हैं, यदि आप क्या है दोस्तों एक मुश्त में पैसा लौटा रहे हैं, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 20 रुपये। यदि आप क्या है किस्त के तहत भुगतान करते हैं, तो आपको कुल ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 10 और 5 15 रुपये। यानी यहाँ पे आपने क्या है 100 रुपये के
120 रुपये लौटाए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 100 रुपये के आपने कितना लौटाया है, 115 रुपये लौटाया है। 15 रुपये आपकी क्या है, ब्याज है। अब ये ब्याज में अंतर आया क्यों, आया क्यों भाइयों, क्योंकि आपने जो पहले साल आपने 50 रुपये का भुगतान किया है, तो दूसरे साल आपने क्या है दोस्तों, इस 50 रुपये पे ब्याज नहीं दिया है। दूसरे साल आपने जो पहली किस्त दी है उसका जो मूलधन है उस पर दूसरे साल के लिए ब्याज नहीं चला है। दूसरे साल का ब्याज कितना होता है दोस्तों, 50 रुपये का 10%, यानी 5 रुपये आपने यहाँ पे बचाए हैं। बात समझ में आई किस्त काम कैसे करता है। अब एक चीज और जानिए दोस्तों आप, तीन चीजें होती हैं। एक होता है उधार पैसा, या इसी को मैं बोलूं मूलधन। दूसरा क्या है दोस्तों, देय ऋण। और तीसरा क्या है, किस्त है, किस्त के द्वारा पैसा, किस्त के द्वारा कुल पैसा। अब दोस्तों इनमें क्या एक संबंध है, जो आप उधार लिए हैं, आपका जो क्या है उधार पैसा है, वो क्या है, किस्त, किस्त भुगतान कुल पैसा से क्या है दोस्तों, कम होगा। इससे बड़ा ये होगा, और इससे बड़ा क्या होगा, आपका देय ऋण होगा। देय ऋण, ये एक रिलेशन है दोस्तों, आप इसको समझना थोड़ा। क्या कह रहा है ये, जो आपका देय ऋण कब होता है, देय ऋण क्या है, जब आप क्या है एक मुश्त में पैसा दें। देय ऋण क्या है, एक मुश्त में पैसा दें। इकट्ठा पैसा क्या है, आप 2 साल बाद 3 साल बाद लौटाएं, वो देय ऋण होता है। तो देय ऋण हमेशा क्या है दोस्तों, जो किस्तों द्वारा आपने पैसा लौटाया है उससे क्या है हमेशा ज़्यादा होगा। और किस्तों द्वारा जो पैसा आप लौटा रहे हैं वो क्या है दोस्तों, उधार लिया है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पर ब्याज चलेगा। तो आपका क्या है दोस्तों, ये एक रिलेशन है, इससे बड़ा ये होगा। और किस्तों द्वारा जो आप कुल पेमेंट करते हैं वो हमेशा क्या है, देय ऋण से छोटा होगा कुल अमाउंट। बात समझ में आई। अब सवाल करते हैं। अब दोस्तों बात क्या हुई, अभी तक अपन ने जो जो पढ़ा है ये क्या है, यहाँ पे किस्त क्या है, पहली किस्त 50 रुपये की है, दूसरी किस्त 65 रुपये की है। अब जरूरी नहीं कि किस्त क्या है आपकी अलग अलग ही हो, दो तरह के सवाल आते हैं। एक क्या है समान किस्त, दूसरी क्या है असमान किस्त। एक क्या है दोस्तों, आपको समान किस्त बोला जाएगा, समान किस्त की राशि होगी, समान किस्त की राशि। दूसरी क्या है असमान किस्त। असमान किस्त वाला एग्जाम्पल अपन समझ चुके हैं, अब पढ़ेंगे दोस्तों हम समान किस्त। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन से समझेंगे। रवि 1750 रुपये की राशि बैंक से 10% साधारण वार्षिक ब्याज पर उधार लेता है। यदि वह इस राशि को यदि वह इस राशि को दो समान वार्षिक किस्तों में, आपको दे रखा है दोस्तों क्या है, समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है, तो उसकी वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो उसकी वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको समझना है, आपको ये क्या दे रखा है, 1750 रुपये क्या दे रखा है दोस्तों आपको, उधार है ये। इतना पैसा उसने क्या है उधार लिया है। जब भी आपको समान वार्षिक किस्तों की गणना करनी है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इससे निकालना पड़ेगा, इसकी सहायता से, देय ऋण कितना होगा, देय ऋण क्या होगा। देय ऋण कैसे निकालेंगे दोस्तों, बिना किस्त के, मतलब सीधा सीधा पैसा अपन कितना लौटाएंगे, 1750 रुपये आपका मूलधन है, 1750 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज से 2 साल में, मतलब इसका क्या है दोस्तों 120% हो जाएगा। 120/100, ये 6 बार, ये 5 बार, 5 से ये कितनी बार, 3, 350, ये कितना आया दोस्तों 2100 रुपये आपका क्या है, 2100 रुपये का क्या है दोस्तों आपका देय ऋण है, देय ऋण है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ज्यादातर सवालों में आपको क्या है देय ऋण दे रखा होता है। अगर आपको देय ऋण नहीं दे रखा है तो आपको क्या है सबसे पहले देय ऋण निकालना होगा। देय ऋण आप निकाल चुके हैं 2100 रुपये। अब इसका हम कंसेप्ट जानेंगे, कंसेप्ट क्या होता है, इसकी किस्त कैसे निकालेंगे। कितना पैसा है दोस्तों, 1750 रुपये का 10% की दर से कितनी किस्तें, दो समान किस्तें हैं। यहाँ पे आपने उधार लिया, यहाँ पे दोस्तों आपने एक किस्त लौटाएंगे, दूसरी किस्त क्या है 2 साल बाद लौटाएंगे। ये पहली साल है, फर्स्ट ईयर,
ये क्या है, सेकंड ईयर में, और इन दोनों में आप बराबर बराबर पैसा लौटा रहे हैं। इन दोनों में आप क्या है, बराबर बराबर पैसा लौटा रहे हैं। मैंने कहा किस्त, यहाँ भी मैंने 100 रुपये की मानी, यहाँ भी 100 रुपये की मानी। अब आपको देखना ये है कि हमने ये देय ऋण निकाला क्यों। अब दोस्तों क्या होता यदि मैं ये 100 रुपये का ऋण यहाँ पे न लौटा के सीधा एक मुश्त में लौटाता, तो क्या फर्क पड़ता। बात समझ में आई दोस्तों। ये किस्त में यहाँ 100 रुपये पे न दे के, ये किस्त यहाँ न दे के, मैं क्या है दोस्तों एक साथ पैसा लौटाना चाहता, तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे दोस्तों ये बताइए, ये जो 100 रुपये है, ये जो 100 रुपये है वे, आपने इस पर कितना पैसा बचाया। यहाँ पे आपने पैसा दे दिया है 100 रुपये। अगर आप यहाँ ना देते, यहाँ पे देते, तो इसकी बजाय आपको कितना देना पड़ता, 1 साल का इस पे ब्याज और देना पड़ता, 1 ईयर का ब्याज देना पड़ता 100 रुपये पे। यानी अगर इसी पैसे को आप एक साथ यहाँ पे लौटाना पड़ते, तो आपको कितना देना पड़ता दोस्तों, 110 रुपये देना पड़ता। बात समझ में आई। ये रुपये आप यहाँ ना दे के सीधा यहाँ पे देते, तो इस पे 1 साल का ब्याज चलता। यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसने 1 साल का ब्याज ही तो बचाया है, यहाँ पे देके इस पे 1 साल की गणना नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे लौटाता तो मुझे क्या है, 1 साल का ब्याज देना पड़ता। यानी अब मेरा मुझे कुल कितना देय ऋण हो गया दोस्तों, 100 ये 110 ये 210 रुपये का क्या है, मेरा देय ऋण है। 210 रुपये का देय ऋण है, तो मेरी किस्त कितनी है, 1000। आपका देय ऋण कितना दे रखा है आपको, 2100। यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों आपको, 10। एक की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। 1000 रुपये की दोस्तों आपकी क्या है, वो दो किस्तें हैं। 1000 रुपये की क्या है, आपकी दोनों किस्तें हैं। 1000 रुपये आपने यहाँ दिया, 1000 रुपये आपने यहाँ दिया। पहले आप ये बताइए दोस्तों, आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे सिंपल सा आपको ये देखना है, यदि आप ये 100 रुपये यहाँ पे न दे के सीधा यहाँ पे दिए होते, तो आपको इस 100 रुपये पे ब्याज देना पड़ता। इस 100 रुपये पे ब्याज कितना होता, 1 साल का 10 रुपये ब्याज होता, तो यानी 110 रुपये आपको यहाँ लौटाना पड़ता। 210 की वैल्यू आपको 2100 दे रखी है, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो 100 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1000 आ गई। ये तो रहा इसका कंसेप्ट। अब जो भाई बहन इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, फॉर्मूला भी है दोस्तों इसका। फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है, वार्षिक किस्त कितनी होगी, वार्षिक किस्त क्या है, जो आपको देय ऋण दे रखा है, देय ऋण गुणा 100/100t प्लस RT इंटू T-1/। ये क्या है दोस्तों, आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप क्या है दोस्तों, इससे जो अपन ने पहले अप्रोच लगाई है, वो हमारे लिए क्या है दोस्तों, और ज़्यादा आसान रहेगी। यहाँ पे हमें क्या है, इस फॉर्मूले को भूल सकते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे टी क्या है, टी क्या है दोस्तों, किस्तों की संख्या है। किस्तों की संख्या 3 साल के लिए, मतलब 3 किस्तें हैं, किस्तों की संख्या क्या है, टी है। और आर क्या है आपका, ब्याज दर है, ब्याज दर है। अब इससे जो पहले सवाल था, उसको हम क्या है, फॉर्मूले से करते हैं। आपको क्या दे रखा है, वार्षिक किस्त निकालनी है, किस्त की राशि क्या होगी, किस्त बराबर क्या आ गया, देय ऋण कितना था दोस्तों आपका, 2100 रुपये का देय ऋण था, गुणा 100 किया, बटे 100। किस्तों की संख्या कितनी थी, 2। टी कितना है, 2, 100 इंटू 2, 200 प्लस RT। RT कितना हुआ दोस्तों, 10 गुणा 2 इंटू T-1, 2-1/2, 2 से 2 गया, कितना आया दोस्तों ये, 2100 इंटू 100/200 और 10, यानी 210। 210 से ये गया, कितना आया दोस्तों आपका, 1000 रुपये का क्या है, आपका वार्षिक किस्त आ गई। ये आपका फॉर्मूला है, आप याद कर सकें अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे, वो आप पिछले केस में देख चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा, अगर दर क्या है, 12% वार्षिक हो। दर क्या है दोस्तों, 12% वार्षिक हो। दोनों तरीकों से पढ़ेंगे। पहले आपको दोस्तों ये क्या दे रखा है, उधार दे रखा है या देय ऋण दे रखा है,
₹944 का देय ऋण है दोस्तों। सीधा सीधा आपको क्या दे रखा है, देय ऋण दे रखा है। 4 किस्त हैं। पहले देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। पहली किस्त ये, दूसरी किस्त ये, तीसरी किस्त ये, चौथी किस्त ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, ऐसे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अभी आपको क्या है दोस्तों, समझाने के लिए है। चारों किस्तों बराबर हैं, यानी यहाँ पे भी 100 रुपये, यहाँ पे भी 100 रुपये, यहाँ पे भी 100 रुपये, और यहाँ पे भी आपने क्या है दोस्तों 100 रुपये दिए। ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए क्या होता यदि मैं ये 100 रुपये यहाँ पे ना दे के सीधा यहाँ पे दे रखा होता, यानी मुझे 1 साल का ब्याज देना पड़ता। 1 साल का ब्याज कितना है, 12%। यानी ये 100 रुपये में अगर मैं यहाँ पे देता तो मुझे 112 रुपये देने पड़ते इसके। बात समझ में आई दोस्तों, 1 साल का ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ता। अगर सेम मैं दोस्तों ये यहाँ पे पैसा ना दे के मैं यहीं पे लौटाता, तो यानी मुझे 2 साल का देना पड़ता, पहली साल और 2 साल का ब्याज देना पड़ता। 1 साल का 12% है, 2 साल का 24% हो गया। यानी यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या है, 124 रुपये देने पड़ते हैं। इसका दोस्तों मैं ये किस्त यहाँ पे ना दे के एक मुश्त में यहाँ पे देना चाहता तो मुझे कितना देना पड़ता दोस्तों, 136 रुपये। अब इन चारों को मैं जोड़ लूँ, 2 और 4 6 और 6 12, हासिल 1, 2 2 4 और 3 7, 472। 472 रुपये का दोस्तों आपका क्या है, कुल देय ऋण है। जब आपकी किस्त क्या है, 100 रुपये है। 472 का मान कितना दे रखा है, 944। 472 की वैल्यू आपको 944 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक का मान 2 आ गया, एक की वैल्यू 2 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपये की आपको क्या है दोस्तों, वार्षिक किस्त आ चुकी है। 200 रुपये की दोस्तों आपको क्या है, वार्षिक किस्त है। किसके लिए, 944 रुपये के देय ऋण के भुगतान के लिए। बात समझ में आई, बात समझ में आई दोस्तों। अब आपको ये करना कैसे है वो देखिए। अब आपको करना कैसे है, कुछ नहीं करना दोस्तों, इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, पहली किस्त 100 रुपये। अब जितना परसेंट दे रखा है वो जोड़ते जाइए। 12% तो इसमें 12 बढ़ा के लिखना है, 112, 124 और 136। जितने आपकी किस्तें हैं, किस्त कितनी है, 4 हैं तो 4 लिखा, 5 होती तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या 148 भी लिखते। आपने ये लिख दिया, सीधा सीधा इसको जोड़ दो। 472 की वैल्यू कितनी है, 944 है, एक की वैल्यू 2, यानी 100 की वैल्यू क्या है, 400। 100 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 200 आ गई। बात समझ में आई। आपको इस तरह से ना लिख के सीधा सीधा जितनी संख्याएं दे रखी हैं 100 से चालू करके जितना ब्याज दे रखा है उसको जोड़ते जाइए। 12% ब्याज है तो 112, 124, 136, इस तरह से 4 बार लिखना था, ये है। इसी को आप फॉर्मूला से करते, फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों। देय ऋण कितना है, 944 गुणा 100 बटे 100 टी कितना है, टी आपका क्या है, किस्त कितनी है 4, 100 गुणा 4 प्लस आर टी, आर कितना है 12, 12 गुणा 4 इंटू T-1 यानी 3 बटे 2, ये गया इससे 2 बार, तो ये कितना आता दोस्तों, 944 गुणा 100 बटे 472, ये इससे 2 बार, यहाँ से भी आप 200 रुपये पाते। मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी क्या है, भूलने की चांसेज हैं। ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आप भूल सकते हैं, इसीलिए क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, याद रहता है, अच्छी बात है। यदि आप भूल रहे हैं तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है। लिखना कैसे दोस्तों, यहाँ पे आपको कैसे लिखना था, पहली किस्त 100, 2 किस्त में देना था, दूसरी क्या है 10% है 110, यानी 210 की वैल्यू आपको कितना दे रखी है, 2100 दे रखी है। एक की वैल्यू 10 आ गई, तो आपको किस्त कितना है 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। कितना वार्षिक भुगतान 2210 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर क्या है 7% है। अगर दर क्या है 7% है। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। नहीं है तो दोस्तों कैसे करना है, पहली क्या है 100 लिखिए, दूसरा क्या है 107, 114, 121, 4 किस्तें हैं, 4 लिख लिया मैंने। पहली 100, दूसरा क्या है जो 7% आपको दे रखा है उसके उसके एडिशन में लिखता जाना है, 7 जोड़ो 7 जोड़ो 7 जोड़ो। कितना आ गया दोस्तों, ये कितना आ गया, 7 और 14 21 और 21 42, यानी 442 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, देय ऋण कितना है
442 का मान आपको दे रखा है दोस्तों 2210। एक का मान कितना आ गया, बच्चे 442 करेंगे यानी ये 5 बार जा रहा है। एक की वैल्यू दोस्तों 5 आ गई, तो आपकी किस्त क्या है, 100 रुपये की किस्त मानते हैं हम, तो 100 गुणा 5 यानी आपको क्या है दोस्तों 500 रुपये देना होगा। 500 रुपये की क्या है दोस्तों आपकी वो किस्त है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आएगी। उधार क्या रहता है, अब आप यहाँ से देख पाएंगे 500 रुपये की आपको 4 किस्त दे रहे हैं, यानी आप कुल पैसा कितना दे रहे हैं दोस्तों 2000 रुपये। 2000 रुपये दे रहे हैं। यदि आप किस्त में ना देते, सीधा एक मुश्त में देते, तो आपको कितना देना पड़ता दोस्तों 2210 रुपये देना पड़ता। ये क्या है, आपको एक मुश्त में देते तो आपको इतना देना पड़ता, क्योंकि आप किस्त में दे रहे हैं तो आपने कुल पैसा इतना दिया है। जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि देय ऋण हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, किस्तों द्वारा भुगतान किया है उससे। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। ये सवाल करो भाई, 5 वर्ष तक ₹900 की वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान हो जाएगा यदि वार्षिक ब्याज दर 10% संयोजित होता है तो। बात समझ में आई दोस्तों। अब तक आपसे क्या पूछा गया था, अब तक आपसे पूछा गया था उस किस्त की राशि क्या होगी। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, किस्त की राशि आपको दे रखी है 900 रुपये, और आपसे पूछा गया है कि 900 रुपये की 5 समान किस्तों द्वारा कुल कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान किया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, करो कैसे करेंगे, करो भाई कैसे करेंगे। आप दोस्तों मुझे ये बताइए कितनी किस्तें हैं, कितनी किस्तें हैं दोस्तों, पांच पांच किस्तें हैं आपकी। ठीक है, 5 किस्तें हैं, और रेट क्या दे रखा है आपको 10%, यानी पहला 100 लिखिए, दूसरा 110, 120, 130, 140। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। इन सभी को जोड़ो, कितना आया दोस्तों 0, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 5 और 1 6। यानी आपका देय ऋण कितना है, ये हमारा देय ऋण है जब ब्याज, ये क्या है देय ऋण कब है, जब मेरी किस्त क्या है 100 रुपये की है। 600 रुपये की देय ऋण से आप दोस्तों क्या है, 600 रुपये का देय ऋण कब है, जब आपकी किस्त क्या है 100 रुपये की है। 100 रुपये की आपकी किस्त है, तो आपका देय ऋण आ रहा है दोस्तों 600 रुपये। किस्त आपको दे रखी है कि नहीं दे रखी है, किस्त दे रखी है आपको 900 रुपये की। तो 100 की बजाय ना होकर आपकी किस्त कितनी है 900 की है, तो आपका देय ऋण कितना होगा दोस्तों 600/100 गुणा 900, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आपका देय ऋण कितना है दोस्तों 5400, 5400 रुपये का आपका देय ऋण होगा। बात समझ में आई दोस्तों। आपको क्या है, ये आपका देय ऋण आ रहा है, आपका देय ऋण कितना आ रहा है 600 रुपये। 600 रुपये देय ऋण कब है, जब आपकी क्या है दोस्तों किस्त कितनी है 100 रुपये की है। 100 रुपये की किस्त के द्वारा 5 किस्तों द्वारा आप 600 रुपये के देय ऋण का भुगतान करते हैं। किस्त का मान आपको 900 रुपये दे रखा है, तो आपका क्या है दोस्तों भुगतान कितना आ जाएगा 5400 रुपये का आ जाएगा। यहाँ आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप इसमें दोस्तों क्या है फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के क्या है दोस्तों भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला सवाल, ये सवाल करो भाई, बहुत अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है, 16,000 रुपये की 4 समान वार्षिक किस्तों द्वारा एक उधार को चुकता किया जाता है। अगर दर 15% वार्षिक संयोजित होता है, तो उधार लिया गया पैसा कितना होगा। क्या दे रखा है दोस्तों आपको, किस्त का मान दे रखा है, समय दे रखा है 4 समान किस्तें हैं, और आपको दे रखा है 15% क्या है उसकी वार्षिक ब्याज है। और आपसे देय ऋण नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उसने कुल कितना पैसा उधार लिया। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, देखो कैसे करना है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था आपको कंसेप्ट आना चाहिए। देय ऋण क्या है, यहाँ से पहले हमें क्या है कुल देय ऋण निकालना होगा। देय ऋण के लिए आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, आप फॉर्मूले से जा सकते हैं। बाकी जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैं क्या है दोस्तों मुझे वही अच्छी लगती है, उसी से जाते हैं अपन। 4 किस्तें हैं, 15% ब्याज है, यानी पहला 100 हुआ, दूसरा 115, 130 और 145। इन सभी को जोड़ा, 15 और 45 60 और 90, 490। ठीक है दोस्तों,
ये क्या है हमारा देय ऋण है। 490 क्या है दोस्तों हमारा देय ऋण है। कब? जब हमारी किस्त क्या है, हमारी किस्त क्या है, जब 100 रुपये की किस्त है। 100 रुपये की हमारी जब किस्त है तो हमारा देय ऋण कितना है दोस्तों? देय ऋण हमारा जब 490 रुपये है। किस्त हमारी कितनी दे रखी है? 100 की थोड़ी है, किस्त हमारा कितना है? 16,000 रुपये का है। 100 की वैल्यू 490 है तो 16,000 की किस्त है, यानी सीधा सीधा इसका कितना गुना है दोस्तों? ये 160 गुना है। तो यानी मैं 490 में सीधा सीधा 160 का गुणा कर दूं तो ये क्या है दोस्तों? मेरा कुल देय ऋण है। ये क्या आ गया मेरा दोस्तों? देय ऋण आ गया। क्या आपसे देय ऋण पूछा गया है? नहीं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे वो उधार पूछा गया है कि आपने कुल कितना पैसा उधार लिया। अब उधार और देय ऋण में दोस्तों क्या है? बिना किस्त के भुगतान करते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने x रुपए उधार लिया, कितने परसेंट ब्याज पे? 15% ब्याज पे। 15% ब्याज पे दोस्तों मैंने उधार लिया है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। यानी कुल मुझे मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 160 बटे 100। ये क्या है दोस्तों? आपका कुल मिश्र धन है। आपने उधार जो लिया है उसका दोस्तों आपको क्या है? 60% एक्स्ट्रा चुकाना है 15 साल में। सॉरी 4 साल में 15% के हिसाब से दोस्तों आपको क्या है? 60% एक्स्ट्रा चुकाना है। यानी एक्स का 160 बटे 100 आपको दे रखा है 490 गुणा 160। 160 से 160 गया, 100 उधर जाएगा, यानी आपका उधार कितना आ गया दोस्तों? आपका उधार आ चुका है 49,000 रुपये। 49,000 रुपये का दोस्तों आपका क्या है? वो उधार लिया था। बात समझ में आई दोस्तों? पहला यहाँ पे आपको क्या करना था? आपको देय ऋण निकालना है। देय ऋण से आपको क्या है दोस्तों? ये उधार है, ये देय ऋण निकाला, और ये क्या है दोस्तों? आपका किस्त के द्वारा भुगतान है। आप क्या है? देय ऋण निकालिए। देय ऋण से दोस्तों आप उधार निकाल सकते हैं। सीधा सीधा क्या है? 4 साल का परसेंट के हिसाब से, यानी ये इसका क्या है दोस्तों? 1.6 टाइम होगा, या मैं बोलूँ ये क्या है इसका? 160 बटे 100 यानी 1.6, या मैं बोलूँ 60% अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अब तक आपने पढ़ा था दोस्तों क्या? साधारण ब्याज की किस्त निकालना। साधारण ब्याज में आपको किस्त पूछा जा सकता है, आपसे देय ऋण पूछा जा सकता है, आपसे उधार पूछा जा सकता है, कितना पैसा उधार लिया। अभी तक आप क्या है दोस्तों? सभी तरह के सवाल कर चुके हैं साधारण ब्याज में। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज में किस्तों का भुगतान कैसे किया जाता है, वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने क्या किया दोस्तों? 1,000 रुपये वापस किए। 3 वर्ष के अंत में उसे सभी बकाया का भुगतान करने के हेतु कुल कितनी राशि देनी होगी? किस्तों द्वारा दोस्तों हमने पेमेंट पढ़ा था। किस्तों के द्वारा जब भी हम भुगतान करते हैं, किस्त क्या है? 2 तरह से रहती हैं हमारी। क्या है? एक तो समान किस्त रह सकती है, एक क्या है दोस्तों? असमान रह सकती है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? पहले 2 साल उसने क्या लौटाया दोस्तों? 1,000 रुपये लौटाया है। तीसरे साल वो ये देखना चाह रहा है कि उसे कुल कितना पैसा है लौटाना पड़ेगा, जिससे क्या है उसका कुल जो उधार था वो चुकता हो जाए। कितना मूलधन है दोस्तों? 3,000 रुपये आपका क्या है? मूलधन है। 3,000 रुपये मूलधन है। पहली साल दोस्तों आप मुझे ये बताइए क्या होगा? 10% क्या है आपका? 10% ब्याज है। तो पहली साल दोस्तों ये मूलधन कितना हो जाएगा? यानी इसका 110। इसका क्या है दोस्तों? 110 बटे 100, यानी 10% अधिक हो जाएगा 1.1। यानी ये दोस्तों क्या है? 10% यानी 300 रुपये ब्याज का लगा। 300 रुपये ब्याज लगा तो कुल कितना हो जाएगा? ये 3,300 रुपये हो गया दोस्तों। 3,300 रुपये ये क्या आ गया? आपका मिश्र धन हो गया। ये तो रहा पहली साल की कहानी। अब चूंकि आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज में क्या है दोस्तों? ब्याज पे ब्याज भी लगता है। यानी पहले साल के लिए मूलधन क्या था? ये था। दूसरे साल मूलधन क्या होगा? दूसरे साल मूलधन क्या होगा? 3,300 रुपये है। 3,300 रुपये तो आपका मूलधन हो गया। पहली साल का मिश्रण दूसरे साल के लिए मूलधन होता है। लेकिन उसने साथ में क्या किया है दोस्तों? उसने 1,000 रुपये क्या है? लौटा दिए हैं। उसने क्या किया है? 1,000 रुपये लौटा दिए हैं। यानी 1,000 रुपये इसने लौटा दिए, तो दूसरे साल के लिए मूलधन कितना बचा? दूसरे साल के लिए दोस्तों मूलधन कितना बचा है?
2300 रुपये उसका मूलधन बचा है। अब दूसरे साल भी ब्याज कितना है, 10% है, यानी उसको कुल कितना है दोस्तों, 230 रुपये ब्याज देना होगा। 230 रुपये ब्याज दिया, 230 रुपये उसने क्या है दोस्तों ब्याज दिया है। तो अब आप मुझे ये बताइए, इसमें 230 जोड़ेंगे, यानी ये कितना आ गया दोस्तों, 2530 रुपये आपका क्या है, मिश्र धन है। अब दूसरे साल के अंत में कुल वैल्यू कितनी हो गई है दोस्तों, 2530 रुपये। अब तीसरे साल का मूलधन क्या होगा, तीसरे साल का मूलधन क्या होगा दोस्तों, 2530 रुपये। तो उसका क्या है, मिश्रधन हो चुका है। और 1000 रुपये क्या है उसने दोस्तों प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या है, 1000 रुपये लौटाए हैं, 1000 रुपये उसने लौटा दिए। कितना बचा, 1530 रुपये क्या है दोस्तों, तीसरे साल का क्या है, मूलधन है। इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 153 रुपये ब्याज आ गया। 153 रुपये ब्याज आ गया, यानी 1530 में आपको 153 रुपये जोड़ना है। 3861 1683 रुपये दोस्तों क्या है उसे तीसरे साल के अंत में देने पड़ेंगे। तीसरे साल के अंत में उसे कुल क्या है, 1683 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में आई दोस्तों आपको। किया क्या है अपन ने, पहली साल उसका मूलधन कितना था, 3000 रुपये, ब्याज मिला 300 रुपये, मिश्रधन हो गया 3300 रुपये। अब दूसरे साल में दोस्तों उसको क्या है, 3300 रुपये उसका क्या है मूलधन हो चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, 3300 रुपये उसका मूलधन हो चुका है। लेकिन क्या है उसने क्या किया है, 1000 रुपये की क्या है दोस्तों प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने क्या है 1000 रुपये वापस किए हैं 2 साल तक। तो उसने जब 1000 रुपये वापस कर दिए तो दूसरी साल के लिए मूलधन कितना बचा है, मात्र 2300 रुपये बचा है। इस पर आपको 10% कैलकुलेट करना था, 230 रुपये का ब्याज हुआ। अगेन मिश्रधन 2530 रुपये, 2530 में से 1000 वो उसने लौटा दिए, तो 1530 रुपये पर 10% 153 हो गया। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कुल क्या है दोस्तों 1683 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तीसरे वर्ष के अंत में उसे क्या है दोस्तों कुल 1683 रुपये लौटाने पड़ेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। ये तो क्या है, जब किस्त आपकी क्या थी, असमान थी, समान वार्षिक किस्त नहीं थी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप असमान वार्षिक किस्त पड़ा था, ये उसका एक एग्जाम्पल है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, एक स्कूटी 50,000 रुपये नगद अथवा 10,400 रुपये नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर क्या है दोस्तों 25% साधारण वार्षिक संयोजित होती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ये किसका सवाल है दोस्तों, साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज की क्या है, किस्त से संबंधित है। अब दोस्तों आप ये देखिए, ये क्या कह रहा है, या तो आप क्या है 50,000 रुपये नगद दे दो, या तो आपको क्या करना है 50,000 रुपये नगद देना है, या फिर आप क्या कर रहे हैं 10,400 रुपये का क्या कर दो, डाउन पेमेंट कर दो, और क्या है 4 बराबर किस्तों में उसके साथ पैसा लौटा दो। तो आपसे पूछा गया है प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी। देखिए दोस्तों 50,000 रुपये हैं, इसमें से आपने क्या किया 10,400 रुपये आपने क्या है दोस्तों एक डाउन पेमेंट कर दिया है। ये क्या कर दिया आपने, डाउन पेमेंट कर दिया। तो आपका उधार बचा कितना, आपका उधार बचा है दोस्तों 39,600 रुपये। ये क्या है आपका उधार बचा। अब इस उधार पे आपको क्या करना है, 4 किस्त बनवानी है। इस उधार पे क्या है, आपको 4 किस्त बनवानी है इस उधार पे। ठीक है दोस्तों, 4 समान किस्त बनवानी है, किससे, साधारण ब्याज की दर से। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया है जब भी आपको क्या है साधारण ब्याज में समान किस्तों पे जाना है तो आपको क्या है पहले देय ऋण निकालना होगा। पहले आपको क्या निकालना होगा दोस्तों, देय ऋण निकालना होगा। अब आप ये बताइए 39,600 आपका क्या है मूलधन है। 39,600 आपका मूलधन बोल लो, उधार बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या है आपका उधार है। अब इस पर 4 साल में 25% के हिसाब से कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 25 गुणा 4 100%, यानी आपका कुल इसका जो देय ऋण हो जाएगा, इसका देय ऋण क्या होगा दोस्तों, देय ऋण क्या हुआ, देय ऋण क्या होगा 39,600 का 100% ब्याज मिलेगा। 100% ये खुद है, मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा। आपका देय ऋण कितना आ चुका है दोस्तों, 2 गुणा 39,600।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप मुझे ये बताइए। देय ऋण क्या हुआ, 25% के हिसाब से 4 साल में दोस्तों आपके क्या है 100% हो जाएगा ब्याज। 25% के हिसाब से 4 साल में 100% ब्याज हो जाएगा 39,600 पे। 100% ब्याज मतलब 39,600 प्लस 39,600, तो यही आपका देय ऋण आया। ये हमारा देय ऋण आ चुका है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इसको क्या है, मुझे इस देय ऋण पे भुगतान करना है, कैसे करेंगे। पहली किस्त कितनी है 100, दूसरी कितनी 125, तीसरी कितनी 150, चौथी कितनी दोस्तों 175। यही लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे। चार बराबर लिखना है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मुझे ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप भी यही यूज करें। इन सभी को जोड़ा कितना है दोस्तों, 25 और 75 100, 550। 550 की वैल्यू क्या है दोस्तों, आपको ये दे रखी है और आपसे 100 की वैल्यू पूछी गई है। आपको क्या करना था, 550 की वैल्यू ये है 2 गुणा 39,600 बटे 550 गुणा 100 की वैल्यू पूछी गई। आपकी किस्त कितनी है 100 की मानते हैं हम। 0 से 0 गया, 5 से गया 11 बार, सॉरी 5 से गया 11 बार, 5 से गया 20 बार, 11 से ये जा रहा है 11 तिया 33, बचा 6, 11 छिंगा 66, 360 बार। 720 गुणा 20, ये कितना आया दोस्तों 14,400। 14,400 की दोस्तों आपकी क्या है वो किस्त होगी, 14,400। बात समझ में आई दोस्तों। ये क्या है, यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट दिया है, डाउन पेमेंट को आपने उधार में से घटा दिया। आपका उधार इतना था, इस उधार पे आपने देय ऋण निकाला, इस पे देय ऋण ये आया है, और सीधा सीधा फिर आपने क्या किया है, जो आप किस्त निकालते हैं वो उस अप्रोच के द्वारा हम यहाँ पे गए हैं। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। ये सवाल करो दोस्तों, एक आदमी उधार लिए गए ऋण को 6655 की 3 समान वार्षिक किस्तों द्वारा चुकाता है। 6655 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों द्वारा चुकता करता है। यदि ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि संयोजित होता हो तो उधार ली गई राशि क्या होगी। तो उधार ली गई राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला सवाल क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज से आसान होता है। देखो कैसे, आप मुझे ये बताओ 10% का मतलब क्या है, यानी मेरा क्या है 100 रुपये का 110 हो जाएगा। 100 रुपये का एक साल में 110 हो जाएगा। 0 से 0 काटा मैंने, यानी मेरा क्या है मूलधन 10 रुपये है, तो मुझे कितना चुकाना है 11 रुपये। ये क्या है फर्स्ट ईयर की बात है दोस्तों। आपको क्या है जो आपको ब्याज दे रखा है, जो भी आपको प्रतिशत में ब्याज दे रखा है उसको क्या है दोस्तों आपको रेशियो में इस तरह से बदल देना है 10-11। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा दोस्तों, सेकेंड ईयर में आपको दोस्तों इसका स्क्वायर करना है, यानी दूसरी साल में आपको क्या है 100 के 121 रुपये चुकाने थे। 100 का कितना चुकाना पड़ता दोस्तों 121 रुपये, इसका स्क्वायर किया। थर्ड ईयर में दोस्तों आपको क्या करना पड़ता, थर्ड ईयर में आपको क्या करना पड़ता, आपको 1,000 रुपये के क्या है इसका क्यूब कर देना था, इसका क्यूब 1,331 चुकाने पड़ते। पहली साल आप 10 के 11 चुकाते, दूसरी साल आपको क्या है 100 रुपये के 121 रुपये देने पड़ते, तीसरी साल आपको 1,000 रुपये के क्या है 1,331 देने पड़ते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, पहले आप मुझे ये बताइए। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बराबर समझ में आ रही है। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या है मुझे चुकाना पड़ता, ये मेरी किस्त है। अब मुझे क्या दे रखा है 3 समान वार्षिक किस्त दे रखी है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इनको बराबर करना है। ये जो मेरी किस्त की राशि है इसको बराबर करना है। इसको बराबर करूंगा, इसको 1,331 करने मतलब इसको गुणा 11 गुणा 121। 121 का गुणा किया तो दोस्तों मुझे 121 का गुणा इधर करना है, गुणा 11 इधर करना है। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ ये मेरी पहली किस्त भी क्या है 1,331 की है, दूसरी किस्त भी क्या है दोस्तों 1,331 की है, तीसरी किस्त भी क्या है 1,331 की है। आपको करना क्या था, इन सभी को बराबर कर देना है, इन सभी को बराबर कर देना है। अब ये कितना हो गया दोस्तों 121 गुणा 10, यानी ये 1,210 हो गए। ये कितना हो गया 100 गुणा 11, 1,100 हो गया। ये 1,000 है ही।
अब आपको इन तीनों को जोड़ना है, 1210, 1100 और 1000। 0, 1, 2 और 1, 3, 1 1 1 3। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अब यहां से आप ये देखिए, आपने क्या है, 1210, 1100 और 1000, ये तीनों क्या है दोस्तों, आपने जोड़ लिए हैं। कुल आपका कितना आ चुका है उधार? 3310 आ चुका है। कुल उधार कितना आ चुका है? 3310 आ चुका है। किस्त कितनी आ चुकी है? 1331 की आ चुकी है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, किस्त कितनी है आपकी? 6655 की। 1331 का मान कितना दे रखा है? 6655, यानी एक का मान कितना है? ये इसका कितना गुना है? 5 गुना। तो दोस्तों आपका उधार कितना था? सीधा सीधा इसमें 5 का गुणा कर दो। 0, 5, 15 और 1, 16, 16,550। 16,550 रुपये का दोस्तों आपका क्या है? वो उधार था। 16,550 रुपये का दोस्तों आपका क्या है? वह उधार ली गई राशि है। उधार ली गई राशि। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा बताइए भाइयों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक दोस्तों आपको क्या है, जरूर करना है। आपने किया क्या है? पहला स्टेप क्या है? आपको 10% को कैसे लिखना है? परसेंट को रेशियो में बदलना है। 10/100 करेंगे, यानी ये क्या है दोस्तों? 1/10 आ गया। 1/10, यानी आपको 10 रुपये के क्या है, 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे पहली साल। 10 रुपये के 11 रुपये आपको पहली साल चुकाने पड़ेंगे। दूसरी साल क्या है? 100 रुपये के 121 चुकाने पड़ेंगे। तीसरी साल क्या है? 1000 रुपये के 1331 चुकाने। 3 साल इस तरह है। पहली साल आपको क्या है? 10 के 11 चुकाने पड़ते हैं। दूसरी साल 100 के 121। तीसरी साल 1000 के 1331। दूसरी साल में आपको स्क्वायर करना है, तीसरी साल में क्यूब कर दिया। ठीक है भाई, यानी आपको किया क्या है? 11/10 है ये पहली साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे? अगेन 11/10 यानी 100 पे 121। तीसरे साल के लिए अगेन 11/10 यानी 1000 पे 1331 रुपये आपको चुकाना पड़ता। अब चूंकि आपको दे रखा है समान किस्त होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी किस्त पहले साल 11 रुपये, यहाँ पे 121 है, यहाँ पे 1331 है, मतलब मुझे इन तीनों को समान बनाना है। मुझे इन तीनों को समान बनाना है, यानी मैंने यहाँ पे 11 का गुणा किया, यहाँ पे 121 का गुणा किया, 121 का गुणा इधर किया, तो इधर भी करना पड़ेगा, 11 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो 1210, 1100 और 1000, कुल मिला के क्या है दोस्तों? 3310 रुपये का आपका क्या है? वो उधार ऋण है, जो आप क्या है, 1331 की 3 किस्तों द्वारा चुका देंगे। अब 1331 की 3 किस्तें हैं। किस्त का मान आपको क्या है? 6655 दे रखा है। 1331 का मान 6655, एक का मान कितना आ गया? 5। सीधा सीधा आपको क्या है? 3310 में 5 का गुणा कर देंगे। 16,550 आपका क्या है? वह उधार ऋण है। अगला सवाल करते हैं भाइयों। ये सवाल करो, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, जिससे 2 वर्षों में उसका क्या है दोस्तों? भुगतान हो जाए। जिससे 2 वर्षों में उसका भुगतान हो जाए। फर्स्ट ईयर क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट ईयर क्या होगा? कितना है? 10% है, यानी 10 रुपये पे आपको क्या है? 1 रुपये अदर देना पड़ेगा, 11 रुपये। पहली साल आपका क्या है दोस्तों? मूलधन 10 है, तो आपको 11 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या रहा? सेकेंड ईयर में क्या रहा? इसका स्क्वायर कर देना है। 100 रुपये के आपको क्या है दोस्तों? 121 देने पड़ेंगे। 100 रुपये के आपको क्या है? 121 देने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है आपका क्या है? 2 वर्षों में भुगतान हो जाए, और साथ में आपकी क्या है? बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी। क्या ये राशि मेरी दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। यानी मुझे क्या है दोस्तों? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इधर 11 का गुणा किया तो इधर 11 का गुणा करूंगा। अब ये भी राशि मेरी 121 रुपये की किस्त हो गई। ये भी क्या है दोस्तों? मेरी 121 रुपये की किस्त हो गई। किस्तें मेरी बराबर हो चुकी हैं। इधर आपने 11 का गुणा किया, यानी ये 110, ये 100 रुपये, ये यानी आप 210 रुपये के भुगतान को क्या है? 210 रुपये का ये उधार है। 210 रुपये का आप उधार चुकता कर रहे हैं 121 रुपये की 2 किस्तों द्वारा। 210 रुपये का भुगतान भुगतान आप कर रहे हैं, उधार चुकता कर रहे हैं 121 की 2 किस्तों द्वारा। आपका उधार कितना है? 21,000। 210 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 21,000 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 21,000 बटे 210। आपको निकालना कितने का है? किस्त कितनी है आपकी? 121 की।
सीधा सीधा यहाँ से गया। 210 से 210 यानी आपकी क्या है दोस्तों, 12,100 रुपये की आपकी क्या है, वो दो समान वार्षिक किस्तें होंगी। 12,100 रुपये की क्या है दोस्तों, आपकी वो दो समान वार्षिक किस्तें होंगी। बात समझ में आई। आपसे कोई भी एक डेटा पूछा जा सकता है, साथ में आपको क्या है, किस्त दे रखी होगी या फिर आपको क्या है, उधार दे रखा होगा। अगला सवाल करते हैं भाइयों। ये सवाल करो, बहुत अच्छा सवाल है। किसी ऋण को प्रत्येक 44,100 रुपये की दो समान वार्षिक किस्तों द्वारा, करो दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी ऋण को प्रत्येक 44,100 रुपये की दो समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस करना है यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, 5% प्रतिवर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कुल ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे करना है। आपको दर कितनी दे रखी है भाई, आप बोलेंगे सर हमें दर दे रखी है 5%। 5% को आपको क्या है, रेशियो में लिखना है, 5/100, यानी ये होता है 1/20। यानी पहली साल आपका मूलधन 20 रुपये है, तो आपको लौटाना कितना पड़ेगा, 1 रुपये अधिक, यानी 21 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर देखते हैं दोस्तों क्या रहा। फर्स्ट ईयर की कहानी क्या रही, आपको 20 की बजाय 20 रुपये के 21 रुपये लौटाने होंगे, 20 के बदले 21 रुपये लौटाना है। सेकेंड ईयर का कहानी क्या रहा, सेकेंड ईयर क्या रहा दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे, आपको क्या है, 400 रुपये के 441 रुपये लौटाने पड़ेंगे। कितनी, दो समान किस्तें हैं, बस ये कहानी खत्म यहाँ पे। अब आप ये बताइए, 441 है, ये 21 है, मतलब इन दोनों को मुझे समान करना है, यानी इधर गुणा 21 का करूंगा तो मुझे इधर भी गुणा 21 का करना पड़ेगा। अब मैं ये कह सकता हूँ, ये भी क्या है, मेरी पहली किस्त भी 441 की है, दूसरी किस्त भी क्या है दोस्तों, मेरा 441 रुपये की है। दो किस्तें मेरी 441 रुपये की हैं, और मैं भुगतान कितने का कर रहा हूँ भाई, 20 × 21 यानी 420, और 400 यानी 820 रुपये के भुगतान के लिए मुझे क्या है, 820 रुपये के उधार के लिए दोस्तों मुझे क्या है, 441 रुपये की दो किस्तें देनी पड़ेंगी। बात समझ में आई। इसके लिए 820 रुपये के लिए। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आपसे पूछा क्या गया है, आपकी किस्त की राशि कितनी दे रखी है, 441 का मान कितना दे रखा है, 441 का मान कितना दे रखा है, 44,100। एक का मान कितना आ गया दोस्तों, एक का मान इसमें 441 नीचे आ जाएगा, एक का मान आ गया दोस्तों आपका 100। एक का मान दोस्तों आपका क्या है, 100 रुपये आ चुका है। अब आपसे क्या है, उधार पूछा जाता तो कितना होता दोस्तों, 82,000 रुपये आपका क्या है, वो उधार था। आपसे पूछा गया है ब्याज कितना देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कितना दे रहे हैं, 882 रुपये। 441 प्लस 441 कितना हो गया, 882 रुपये हो गया। 820 के बदले आप क्या है, 882 रुपये दे रहे हैं, यानी 62 रुपये आप ब्याज दे रहे हैं। एक की वैल्यू 100 है, तो 62 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6200। 6200 रुपये आपको क्या है, कुल ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई दोस्तों। देखो क्या किया है, समझिए पहले, खुद अपने आप समझिए। क्या दे रखा था, सबसे पहले आपको क्या है, 20 21, इसका स्क्वायर करना है, 400 441, इन दोनों को बराबर किया, 441 का किस्त ये, 441 का किस्त ये कितना हो गया, 420 रुपये। ये 400 रुपये, यानी आपको क्या है, 820 रुपये का आपका उधार है, तो आपको चुकाना कितना है, 882 रुपये चुकाना है। यदि आपका 820 रुपये उधार है, तो आपको कितना चुकाना है, 441 के दो हैं किस्तें, यानी कुल आपको 882 रुपये चुकाना है। तो 820 का आपको 882 चुकाना है, तो ब्याज कितना रहा दोस्तों, 62 रुपये ब्याज रहा। अब यहाँ से आप देख चुके हैं, एक की वैल्यू आपकी 100 रुपये आ चुकी है, तो 62 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 6200 रुपये हमारी क्या है, वो ब्याज है। एक की वैल्यू 100 कहाँ से आई, आपकी किस्त कितनी है, 441 की, आपको दे कितना रखा है, 44,100। 441 का मान कितना है, 44,100 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से सीधा सीधा आप बोलेंगे एक का मान हमारा आ गया 100, तो 62 का मान कितना है, 6200 रुपये क्या है दोस्तों, उसने कुल ब्याज दिया। अगला सवाल है दोस्तों,
बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण उधार लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में क्या है दोस्तों, 50,000 रुपये, और दूसरे वर्ष के अंत में क्या है, 62,640 रुपये की अदायगी करके चुका दी। ऋण राशि क्या होगी? ऋण राशि क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप मुझे ये बताइए, ये क्या है इस सवाल को दोस्तों अपन क्या है, जो हमारी अप्रोच रहेगी, आपको पता है दूसरे साल के उस अंत में उसने कितना चुकाया है, 62,640 रुपये चुकाया है। आपकी ब्याज दर क्या है? आपकी ब्याज दर क्या है दोस्तों? आपकी ब्याज दर है 8%। अब 8% यानी इसको आप खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, 8/100, 8/100 यानी 4 से गया 2, 4 से गया 25, यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 25 रुपये के आपको क्या है दोस्तों, 2 रुपये अधिक यानी 27 रुपये चुकाने होंगे। पहली बात ये समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? 8% का मान क्या है, आप सीधा सीधा बोलेंगे, या तो आपको 100 रुपये के आपको कितना है, 108 रुपये देना होगा। इसी को मैं और सिंपल कर लूँ, 4 से काट दूँ तो 25 रुपये के दोस्तों आपको क्या है, 27 रुपये देना होगा। पहली बात ये क्लियर। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, दूसरे साल उसने दिया कितना है, 62,640 रुपये दिया है, और उसका क्या है, पूरा कर्जा चुकता हो गया है। पूरा कर्जा उसका क्या है, चुकता हो चुका है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको 27 की वैल्यू नहीं दे रखी है? ये दूसरे साल यानी 25 रुपये के हर साल 27 रुपये हो रहे हैं, तो उसने दिया कितना है, 27 का मान 62,640 है। 27 का मान कितना है दोस्तों, 62,640। तो आपको 25 का मान निकालना है, 27 का मान इतना है, गुणा 25। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, पहले वर्ष के अंत में कुल रुपया इतना था उसके पास में, जिस पे ब्याज चला है। 27 से काटिए, 27 दूनी 54, बचा कितना 8, 27 तिया 81, बचा कितना 5, 27 दूनी 54, 2320 रुपये। 2320 रुपये दोस्तों आपका क्या है, ये कटा। 25 गुणा 2320 करेंगे, कितना आया, 0, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80, हासिल 3, 25 तिया 75 और 3, सॉरी 25 दूनी 50 और 3 53, कुछ गलत हुआ क्या दोस्तों, 25 0, 25 दूनी 50, 5, 25 तिया 75 और 5 80, 8, 25 दूनी 50 और 8 58। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, अब आप ये समझिए, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली साल क्या है दोस्तों, उसने 58,000 रुपये के क्या है, ये दूसरी साल की बात हो रही है, 58,000 रुपये के दोस्तों उसने कितना लौटाया है, 62,640 रुपये लौटाया। 62,640, यानी ये इनका रेशियो क्या है, 25:27 का है। 25:27 का रेशियो है। 62,640 रुपये वो कब लौटाएगा, 62,640 रुपये कब लौटाएगा, जब दूसरे पहले साल के अंत में उस पर क्या है, कुल जो उधार राशि है वो कितनी है, 58,000 रुपये हो। 58,000 रुपये का क्या है दोस्तों, वो 62,640 रुपये लौटाएगा दूसरे साल। ये क्या है, दूसरे साल के अंत में उसने इतना लौटा दिया। अब यानी इसका मतलब ये था कि 58,000 रुपये पे ब्याज चल के क्या है, इतना रुपये हुआ है। अब दोस्तों इसने क्या है, दूसरे साल के पहले साल के अंत में क्या 50,000 रुपये लौटाए थे, 50,000 रुपये इसने लौटा दिए थे। यानी अब ये कुल कितना था, एक साल के अंत में 50,000 और 58, यानी ये कितना हो गया था, 1,00,000, कितना हुआ, 1,08,000 रुपये दोस्तों आपका क्या है, हो चुका था। 1,08,000 रुपये क्या है दोस्तों आपका, ये दूसरे साल के पहले साल के अंत में उसका राशि क्या है, 1,08,000 रुपये थी। तो पहले साल के स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, आपको पता है 8% ब्याज है, यानी ये कितना रहा होगा दोस्तों, 1,00,000 रुपये रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ये भी क्या है, 25:27 रहेगा, या 100:108 रहेगा। यहाँ भी क्या है, 100:108 रहेगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1,00,000 रुपये का दोस्तों आपका क्या है, वो ऋण था। समझिए दोस्तों कैसे किया।
दूसरे साल में उसने क्या किया है, 62,640 रुपये लौटाया है। दूसरे साल में उसने कितना लौटाया है, 62,640। तो यानी पहले साल के अंत में उसका कुल कितना रुपए उधार था, कितने रुपए पे ब्याज चली है, 62,640 लौटाया, यानी उस पर क्या है दोस्तों, 58,000 रुपये पे ब्याज चली है। कैसे निकाला, ये क्या है 25:27 में होगा या 100:108 में रहा होगा। 27 की वैल्यू इतनी है, 25 की वैल्यू निकालनी थी, कितना आ चुकी है आपकी 58,000 रुपये क्या है दोस्तों आपको ब्याज चला था। दूसरे साल में क्या है 58,000 रुपये पे ब्याज चला था, तो आपने क्या है 62,640 रुपये लौटा दिया। अब चूंकि उसने क्या है पहली किस्त लौटाई भी थी 50,000 रुपये, तो पहले वर्ष के अंत में दोस्तों क्या है 58,000 रुपये पे तो ब्याज चला, 50,000 रुपये उसने लौटाए थे, यानी पहले वर्ष के अंत में उसके पास कुल कर्जा कितना था, 1,08,000 रुपये का उसके साथ क्या है कर्जा था पहले साल के अंत में। पहले साल के अंत में 1,08,000 था, तो पहले साल की शुरुआत में दोस्तों उसका कर्जा कितना था, 8% के हिसाब से 1,00,000 रुपये का उसका क्या है कर्जा था, यही 1,08,000 रुपये का हो गया। 50,000 लौटा दिया, बचा कितना 58,000 रुपये। 58,000 रुपये पे क्या है दोस्तों अगेन 8% के हिसाब से कुल 62,640 रुपये उसने लौटाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये क्या है आज की इस क्लास में क्या है हम सीआई और एसआई से जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे किस्तों के वो हम कवर कर चुके हैं। और आपकी क्या है दोस्तों एसआई और सीआई मेरे चैनल पर करा दी गई है, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।